नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंट ज्योति में। आज हम बनाने वाले हैं 44 साइज का ब्लाउज, वो भी सादा वाला, जिसकी कमर है 33 इंच की। तो ये हमारा सादा कपड़ा है। देखिए इस कपड़े को हम किस प्रकार से रखेंगे, देखिएगा। ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, इसको हम नीचे की ओर ले जाएंगे और ऐसे रख के जितनी हमारी चौड़ाई है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो 11 इंच तो हमारी फिटिंग ही है। और उसके बाद हमें मार्जिन भी निकाल के रखना है। तो देखिए हम इसको नाप लेते हैं। ये पूरी स्केल 12 आ रही है, तो हम 12.25 के समथिंग कपड़ा रख लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन इसमें इसलिए नहीं रख रहे हैं तो हमारे स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। तो हमें स्लीव्स को भी बचा के चलना है, इस हिसाब से हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट, देखिए। और इसकी चौड़ाई हमने रखी हुई है, ये है 12.25 इंच की हमने चौड़ाई रखी हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा देंगे 1 इंच। 1 इंच हमें अपने तुरपाई के लिए यहाँ पे फोल्ड करना होगा, वो हमने निशान लगा दिया है। 13 इंच का हमारा ब्लाउज बनना है। 13 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा और एक पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा बैक पार्ट है। अब चलिए अपने गले में निशान लगाते हैं। गला थोड़ा सा इनको चौड़ा पहनना है, तो हम इनका गला बनाएंगे 2.5 इंच का। ये देखिए 2.5 इंच का बनाएंगे और डीप नेक इनको चाहिए है। तो इनकी पट्टी बचा करके देखिए, ये इनकी नाप है, इस हिसाब से इनकी पट्टी कितनी आ रही है। ये देखिए 3 इंच की इनकी पट्टी आ रही है, तो हम यहाँ पे 3 इंच माइनस कर देंगे। इस ट्रिक से आप बनाएंगे, आपकी गलतियाँ कम होंगी। और 10.5 का इनका गला बन के तैयार हो रहा है, देखिए ये है। स्केल से हम इसे सीधा कर लेंगे। पट्टी नापने से हमको ये आइडिया पड़ जाता है कि कस्टमर का ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ये देखिए, और 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 पॉइंट पे हमें इसे गहराई दे देंगे। अब इनका 44 साइज है। 44 में हमारा आर्म होल कितने निकलेगा, 44 का चौथाई हो गया 11, और 11 में 1 इंच माइनस करेंगे 10। 10 का इनका आर्म होल निकलना, और कैसे निकलेगा ये देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 इंच का इनका शोल्डर निकाल के, नहीं, इनका शोल्डर निकालेंगे 3.25 इंच का, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे हम, और 7 इंच का इनका आर्म होल हम रख देंगे। अब 7 इंच में हम 10 इंच का आर्म होल कैसे निकालेंगे वो हम आज आपको बताएंगे। देखिए हम इंची टेप से इस प्रकार से निकालेंगे, ऐसे हम गोल करके 10 आपको भी निकाल के दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच की गहराई देंगे, 3 इंच हम यहाँ देंगे, 3 इंच हम यहाँ देंगे और अपने सर्किल को जोड़ देंगे। अब देखिएगा हमारी फिटिंग कहाँ पे आ रही थी, हमारी फिटिंग यहाँ आ रही है। अब आप देखें इस प्रकार से, ये आ गया हमारा 10 आ गया। 10 आने के बाद हमारा यहाँ पे 1 पॉइंट बच रहा है। अब आप सोचेंगे ये बचा हुआ कपड़ा कहाँ जाएगा, तो जो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1 पॉइंट, वो कपड़ा हमारा वहाँ पे लग जाएगा। तो हमारी स्लीव्स एकदम इक्वल निकल के आएगी। जो हमने आपको हिसाब बताया है, फिटिंग की चौथाई में 1 इंच माइनस करके आप आर्म होल बनाएंगे, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और ये हमारी फिटिंग की लाइन और ये हमारी कटिंग की लाइन। अब हम अपने पीछे के हिस्से की प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने का भी तरीका सेम प्रोसेस में है जैसे आपने यहाँ पे किया था। हमारी इनकी फिटिंग है 33। तो देखिए 33 का पहले आप आधा कर लीजिए। आपको जोड़ घटाव लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इंची टेप को इस प्रकार से रखें। आधा हो गया, उसका भी आधा करिए, ये देखिए ये हो गया। अब इसका भी आधा करिए, चौथाई हिस्से का भी आपको आधा करके ये आपके पॉइंट निकल आए, और यहाँ से यहाँ आप इंची टेप रख के 5 इंच की प्लेट लगा दीजिए। आपका निशान कभी नहीं बिगड़ेगा। देखिए इस प्रकार से ये आपकी प्लेट का निशान हो गया है। अपनी कमर की फिटिंग निकालेंगे। तो देखिए हमारी 8.25 के समथिंग हमारी फिटिंग आ रही है, क्योंकि 33 इंच की कमर है। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है, इसमें से 1 इंच यहाँ चला जाएगा, 1 इंच वहाँ चला जाएगा, उसके बाद भी हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा के इसको तिरछा कर देंगे। तो इससे जब हम हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं खिसकेगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है 44 साइज का। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम अपने फ्रंट पार्ट पे निशान लगाते हैं। कपड़े को खिसका के सेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा सेट कर लिया है। यहाँ पे हमारी चौड़ाई आ रही थी 6 इंच, अब यहाँ हमारी आधा इंच बढ़ जाएगी। किस बेस पे बढ़ जाएगी, यहाँ पर हमको आई हुक यानी कि काज बटन पट्टी के लिए कपड़ा पहले से निकालना होता है। अगर हम ये कपड़ा पहले से निकाल लेते हैं तो हमारे दोनों पार्ट छोटे बड़े नहीं होते हैं। उसके बाद हम अपना 2.5 इंच का नहीं, इसमें 2.25 इंच का ही गला रखेंगे। 2.5 इंच में बहुत चौड़ा हो जाएगा। बैक पार्ट का रख लिया पर इसको नहीं रखेंगे।
क्योंकि इसमें ये पट्टी है ना, तो इससे थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो इसको हमने 2.2 पे रखा है, 2.5 पे 1 पॉइंट कम करके रखा, 2.2 पे हमने ये गला रखा है। और 6 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी है। हालांकि उनको पहननी 7 इंच की है, पर हमने अभी 6 की ही रखी है इस प्रकार से। और 1 पॉइंट पे हम इसकी गहराई दे देंगे। ठीक है, अपना शोल्डर रखेंगे 3.1 का। यहाँ पे हमने शोल्डर रखा हुआ है 3.1 का। तो देखिए इससे हमारा अपने आप 1 पॉइंट आगे चला गया है और गला छोटा होने की वजह से ज़्यादा नहीं गया है। अब हम 7 इंच, यानी कि पहले भी हमने 7 इंच पे रखा था, 7 इंच पे हमने एक डॉट लगा के स्केल से सीधा कर देना है आर्म होल के लिए, और इस लाइन को सीधे वहाँ तक हमको जोड़ देना है। बैक पार्ट पे हमने 1.5 इंच की गहराई दी थी, यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई देंगे। 3 इंच, सेम प्रोसेस जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं आपको। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 पॉइंट हम यहाँ पे भी झुकाएंगे, ये देखिएगा। एक पॉइंट यहाँ झुकाने से कंधे हमारे उतरते नहीं हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इनका बेल्ट का निशान हम रखेंगे 13 इंच का। क्यों रखेंगे अभी हम आपको बताते हैं। 13 इंच का इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 1 इंच माइनस करना है यहाँ साइड से, क्योंकि हमें ये पट्टियाँ घटा के चलना है। 13 इंच हम इसलिए रखेंगे, आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा, तो 12 तो हमारा निकल ही आएगा। और हमें कि इनकी बेल्ट बहुत छोटी 1 इंच की ही बनानी है, तो इस हिसाब से हमने इसको 13 रखा है। ये नहीं सोचिएगा कि 13 लंबाई है 13 रख दिया है, ऐसे कैसे होगा, इसका भी हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ पे जो हम 1 इंच माइनस करते हैं, हम इनका 1 इंच माइनस नहीं करेंगे, इनका हम 2.25 इंच माइनस करेंगे। ये देखिए हमने 2.25 इंच यहाँ पे माइनस कर दिया है। हर बार 1 इंच करते हैं पर इसमें नहीं करेंगे। और हमने यहाँ पे 5 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है, और इस निशान से इस निशान को स्केल से हमको मैच कर देना है। यहाँ पे हम आधा इंच माइनस करवाते हैं, तो आज हम यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमें इनका पफ थोड़ा हैवी साइज में चाहिए है और लंबाई ब्लाउज की ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये वाला मेथड रखा हुआ है। देखिए हमारे इस प्रकार से हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे चौड़ाई इतनी आ गई, और गला इनको थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो अभी पता चला कि आधा इंच हमको और बड़ा चाहिए, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे अपने गले को बढ़ा दिया है। अब देखिए हमारा ये 5 इंच का आया। ठीक है, 5 इंच पे हमको आधा करके 2.5 पे यहाँ पे अपनी 3.1 की प्लेट लगा देनी है, 3.1 की, और 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में इसकी सिलाई हैगी। और ये हम बनाएंगे 2.5 इंच की, देखिए, और इसकी सिलाई होगी 1.5 इंच के मार्जिन में। अभी तक 1 इंच के मार्जिन में होती थी, अब ये 1.5 इंच के मार्जिन में जाएगी। यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पे स्केल से लाइन खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में इसकी प्लेट लगेगी। अब ये वाला मेथड आप देखिएगा, ये जो नोक है इस नोक पे आप इंची टेप को इस प्रकार से रखें और 3 इंच पे इस तरफ की ओर डाउन करके लाइन खींचते हैं, इस तरफ की ओर, और 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में आपकी ये प्लेट बन जाएगी। अब हमको क्या करना है, अपनी लंबाई निकालनी है। लंबाई में हमको बेल्ट बनाना है मात्र 1 इंच का, बहुत चौड़ा बेल्ट नहीं बनना है, कस्टमर डिमांड के ऊपर है। बहुत होगा ये 1.5 इंच खिंच जाएगा, बस इससे ज़्यादा हमको बेल्ट नहीं लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है, और ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। इसके बाद हम लेंगे मार्जिन का कपड़ा। तो ये हमने मार्जिन का कपड़ा अलग से लिया है जो हमारा फोल्ड होगा। तो ये देखिएगा हमारी टोटल लेंथ कितनी आ चुकी है, 16 हमारी टोटल लेंथ आ चुकी है। लेकिन ब्लाउज हमारा 13.5 बन के तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हमारा कट के उसमें जुड़ जाएगा। ये कपड़ा यहाँ पे चला जाएगा, ये कपड़ा यहाँ मुड़ जाएगा, सिलाई में इतना कपड़ा यहाँ जाएगा, इस प्रकार से कटते हुए हमारा 13.5 में ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है 44 साइज का। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम साइड वाले कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करते हैं। चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से हम जुड़ी हुई पट्टी कट करेंगे, तो ये पट्टी हमें पाइपिंग पट्टी में या फिर काज बटन पट्टी में लगाने में हेल्प हो जाती है। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, इसको हम साइड में रखेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये कपड़ा पट्टी पे निकला हुआ है, इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। देखिए हमने स्लीव्स के लिए 4 परत में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जुड़ा हुआ कपड़ा ऊपर की ओर रखा है, खुला हुआ कपड़ा हमने नीचे की ओर रखा है, और यहाँ तक हमारा कपड़ा इक्वल है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कपड़ा यहाँ तक है, बाकी कपड़ा उसमें जुड़ा हुआ है। हम इसको कट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जुड़े हुए कपड़े से हमें बाकी की चीज़ें बनाने में हेल्प होती है। अब हमको 44 साइज की स्लीव्स चाहिए, तो 44 में
हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 44 में हम यहाँ पे 4 हम करेंगे माइनस। ये देखिए 4 पे हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। हालांकि हमारे पास उतना कपड़ा है नहीं है, पर मेथड आपको बताना ज़रूरी है। और अपना आर्म होल यहाँ पे ये देखें इस प्रकार से नापेंगे और ये आ गया हमारा 10। ठीक, इस पे हम गहराई दे देंगे ऐसे। इस प्रकार से हमारी गहराई हो गई और ये हमारा ऐसे चला जाएगा। तो छोटी सी हमारी आस्तीन बनके तैयार हो जाएगी। इस मेथड से हम इसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी आस्तीन इतनी बनके तैयार हो जाएगी। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। इस मेथड से आप कटिंग करेंगे, किसी भी साइड की आप स्लीव्स निकालें, आपको गलतियां करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि इतना कपड़ा हमको फोल्ड करना है। और यहाँ पे अगर ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो हमारी सलवटें बहुत आती हैं। और इसकी गहराई हम इस प्रकार से कट करेंगे, पार्ट को ओपन कर लेंगे और ये गहराई को हम कट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये हमारी 44 साइज की 4 इंच की बाजू बनके तैयार हो चुकी है। अब देखें हमारे पास कपड़ा कितना बचता है, क्योंकि पीसेस में कपड़ा बहुत कम बचता है। ये 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब इन्हीं पार्टों में से हमको पाइपिंग पट्टी निकालनी है, काज बटन पट्टी निकालनी है, और आप जहाँ भी स्लीव्स में कोई भी पट्टियाँ लगाना चाहें वो भी हमको इसी से निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा निकाल के रखा हुआ है। जो हमारा तिरछा साइड हो वहाँ से हमको स्केल से एक लाइन पहले खींच देनी है। अगर आप बिगनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, तो 1.5 इंच पे निशान लगाएं इस प्रकार से। और अगर आपका हाथ सेट है तो आप 1 इंच पे भी निशान लगाएं। तो ये देखिए हमने 1 इंच पे निशान लगा के इस प्रकार से अपनी सारी लाइनें बना ली हैं। ये हमारी पाइपिंग पट्टियाँ बनेंगी। तो इनकी हम अब कटिंग कर लेते हैं। चलिए आपको कटिंग करके भी दिखा देते हैं।